एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसमें उसका चौथा पार्ट जो कि एक कविता है, राखी की चुनौती। आज की क्लास में पहले हम इसका सार समझेंगे, फिर डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस कविता का जो सार है वो बता देती हूँ। तो राखी की चुनौती सुभद्रा कुमारी चौहान की एक देशभक्तिपूर्ण रचना है। ये कविता हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी। एक बहन का भाई स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गया हुआ था। राखी का त्योहार आ गया। प्राय बहनें इस अवसर पर फूली नहीं समाती। जिनके भाई हैं उन्हें बधाई है। सजी हुई राखियां तो थी, परंतु लेखिका के भाई के जेल में बंद होने के कारण लेखिका के मन में खुशी नहीं थी। उसे दुख भी नहीं था, क्योंकि उसका भाई भारत माता की पुकार पर जेल गया था। वह भारत माँ की छीनी हुई आजादी को लेने गया था। बहन को इस बात का गर्व था। राखी सूनी पड़ी थी। यदि भाई होता तो कितनी खुशी होती। कवित्री देश के युवकों को संबोधित करते हुए कहती है कि हम खुशियां बनाएं और जेल गया हुआ भाई दुख उठाए। ये सोचकर उसका हृदय दुखी है, मन दुखी है। अब राखी बंधवाने के लिए कोई हाथ आगे आए। ये रेशम की डोरी नहीं है, ये तो लोहे की हथकड़ी है। यही प्रण लेकर बहन खड़ी है। बहन पूछती है, क्या तुम आने को तैयार हो? क्या तुम्हें विषमता या असमानता के बंधन की लाज है? यदि है तो बंधी बनो और देखो बंधन कैसा होता है। यही आज इस राखी की तुम्हें चुनौती है। तो ये था इस कविता का सार। अब हम ये पंक्तियां पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहन आज फूली समाती ना मन में, तड़ित आज फूली समाती ना घन में। घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। अब इसमें फूली का मतलब खुशी में, या आप कह सकते हैं प्रसन्न। वैसे ही तड़ित का मतलब होता है बिजली। घन का मतलब होता है बादल। घटा का मतलब होता है बादलों की टुकड़ी। वैसे ही गगन का मतलब होता है आसमान। लता का मतलब होता है बेल। अब ये जो पंक्तियां हैं, इसमें कवित्री ने राखी के त्योहार के अवसर पर देश के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जेल जाने का आह्वान किया है। और वह कहती है, आज राखी के अवसर पर बहन अपने में फूली नहीं समा रही, वह बहुत खुश है। बादलों में बिजली चमककर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। आकाश में घटा घिर घिर कर आ रही है। आज जंगल में बेल फूली नहीं समा रही है। मतलब ये राखी के दिन चारों ओर खुशी के वातावरण का वर्णन किया गया है। आगे, कहीं राखियां हैं, चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है, पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आए है राखी, सुहाई है पुनी, बधाई है उन्हें जिनको भाई मिले हैं। अब इसके अंदर चमक का मतलब क्या होता है? झिलमिलाना। ठीक है। वैसे पुष्प का मतलब होता है फूल। सुहाई का मतलब है सुंदर लग रही है। वैसे ही पूनी का मतलब होता है पूर्णिमा या पूर्णमासी। राखी का जो त्योहार होता है वो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, इसीलिए उसकी बात की गई है। उसके बाद ये जो पंक्तियां हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं, इसमें जो कवित्री है उसने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल गए भाई के देश प्रेम पर
राखी का त्योहार आने पर कहती है कि कहीं अनेक प्रकार की राखियां पड़ी हैं, कहीं पर चमकती हुई राखियों की झिलमिलाहट प्रतीत हो रही है, कहीं पानी की बूंदें झिलमिला रही हैं और कहीं सुंदर सुंदर प्यारे फूल जो है वे खिले हुए हैं। ये राखी का त्योहार आया है। राखी के कारण ही पूर्णमासी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। इस अवसर पर जिन बहनों को भाई मिले हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई है। भाइयों वाली बहनें बधाई की पात्र है, हकदार हैं। चारों ओर फैली हुई राखियों का वर्णन किया गया है तथा भाइयों वाली बहनों को इसमें बधाई भी दी गई है। तीसरा, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादों घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। अब इसमें कलाई का मतलब क्या होता है? हाथ का एक हिस्सा, हाथ की कलाई भी बोल सकते हैं, जहाँ राखी बांधी जाती है। वैसे ही भादों का मतलब होता है, भादों का महीना होता है। घटा का मतलब होता है बदली और रुलाई का मतलब होता है रोना। अब इन पंक्तियों में कवियत्री ने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल गए भाई के देश प्रेम पर गर्व किया है और कवियत्री कहती है कि मैं बहन तो राखी बांधने को तैयार हूं परंतु मेरा भाई यहाँ पर नहीं है। सजरी सवरी राखी तो अवश्य है पर बादलों के भाई की कलाई नहीं है जिस पर इसे बांधना है। ये तो ऐसा ही है जैसे भादों का महीना तो हो परंतु आकाश में बादल दिखाई ना पड़े। मेरे जीवन में भी राखी का त्योहार तो आया है परंतु राखी को सार्थक पूरा करने वाला भाई का हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा। भादो महीना तो अवश्य है पर बादलों की घटा आसमान में नहीं छाई है। भाई न होने के कारण खुशी नहीं है परंतु रोना धोना भी नहीं है, क्योंकि भाई स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल में बंद है। मेरे लिए ये गौरव की बात है। कहने का मतलब ये है कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल में बंद भाइयों पर बहनों को गर्व है। आगे, मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वे जालिम के घर में से लाने गया है। अब इसमें जो कठिन शब्द है, बंधु का मतलब होता है भाई। यहाँ माँ का मतलब है भारत माता। स्वाधीनता का मतलब होता है आजादी और जालिम का मतलब होता है अत्याचारी। अब इन पंक्तियों के अंदर देश को स्वतंत्र करने के लिए एक बहन या कराने के लिए एक बहन अपने भाई के देश प्रेम पर गर्व कर रही है और कवित्री राखी के त्योहार पर कह रही है कि मेरा भाई बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की पुकार को सुनकर ही तैयार होकर जेल गया है। वह अंग्रेजों द्वारा छीनी गई देश की आजादी को अत्याचारी शासक के घर से वापस लाने को गया है। कहने का मतलब ये, कवित्री का भाई देश को आजाद कराने के लिए जेल में बंद है। आगे, मुझे गर्व है किंतु राखी है सुनी, वह होता खुशी तो क्या होती न दुनी। हम मंगल मनावे वह तपता है धुनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। अब इसमें गर्व का मतलब होता है स्वाभिमान। वैसे ही दूने का मतलब होता है दुगनी या दोगुनी। मंगल का मतलब होता है खुशियां। तपता का मतलब होता है कष्ट सहता। धूने का मतलब दुखों की आग।
इन पंक्तियों में देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक बहन अपने भाई के देश प्रेम पर गर्व कर रही है और बहन राखी के अवसर पर कहती है कि मुझे अपने भाई पर गर्व है क्योंकि वह देश की आजादी के लिए जेल गया है, परंतु मेरी राखी सूनी पड़ी है। यदि आज मेरा भाई होता तो क्या मेरे मन की खुशी दुगनी न हो जाती। हम इस त्योहार पर खुशियां मनाएं और वह जेल के कष्ट सहन करे, दुखों की आग में जले। यह सोचकर मेरा हृदय फटा जा रहा है और मुझे बहुत अधिक दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। मतलब भाई को जेल में बंद सोचकर राखी के अवसर पर बहन की खुशी नष्ट हो गई है। आगे, अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं ये कड़ी है। अजी देखो लोहे की ये हथकड़ी है, इसे प्रण को लेकर बहन ये खड़ी है। अब इसमें जो कठिन शब्द है उसमें कोमल का मतलब होता है नरम, या आप कह सकते हैं जो मुलायम होता है। कड़ी का मतलब होता है सख्त। वैसे ही प्रण का मतलब होता है संकल्प। अब इसमें देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक बहन अपने भाई के देश प्रेम पर गर्व कर रही है और बहन एक राखी के अवसर पर कहती है कि उसका भाई देश की आजादी के लिए जेल गया है। अब तो वह अपना हाथ आगे बढ़ाए, ये राखी पड़ी है। ये राखी रेशम की कोमल डोरी नहीं, ये तो लोहे की हथकड़ी है। आजादी के लिए जेल जाने का निमंत्रण है। भाई का हाथ राखी बंधवाने के लिए आगे बढ़े, ये बहन ऐसा संकल्प लेकर खड़ी है। कहने का मतलब बहन राखी को चुनौती के रूप में भाई को बांधना चाहती है, जिससे वह देश को आजाद कराने के लिए जेल जाने से भी नहीं घबराए। आगे, आते हो भाई पुनः पूछती हूँ, विषमता के बंधन की है लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती ये राखी की है आज तुमको। अब इसमें कठिन शब्द पुनः का मतलब होता है फिर। वैसे ही विषमता का मतलब होता है भेदभाव। लाज का मतलब शर्म या लज्जा और बंदी का मतलब होता है कैदी। चुनौती का मतलब होता है चेतावनी। अब इन पंक्तियों में देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक बहन अपने भाई को राखी की चुनौती देती है, उसके देश हित के लिए जेल जाने पर गर्व कर रही है। और इसमें यह भी बताया गया है कि एक जो देशभक्त बहन है, जो देश को प्यार करती है, वह अपने देशभक्त भाई की तलाश में है। बहन कहती है कि हे भाई, मैं फिर पूछती हूँ, क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम्हें गुलामी के भेदभाव पूर्ण बंधन की लाज है तो तुम देश के लिए बंदी बनो। गुलामी कैसी होती है इसे देखो, आज तुम्हें राखी की ये चुनौती है। भावार्थ, बहन भाई को राखी की लाज बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए कहती है। तो ये थी पाठ के बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास की। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा गया है हम लोगों को कि नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो चलिए मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। चमक का मतलब चमक, खुशी खुशी, बूंद बूंद, घर घर, हथकड़ी हथकड़ी, बंदी बंदी। आगे नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। बिजली, तड़ित। भेदभाव, विषमता। पैन, बहन। फूल, पुष्प। बदल, घन। आसमान, गगन। बदली, घटा। पुनिया या पुनर्माशी, उसे हम बोलते हैं पूनी हिंदी के अंदर। आगे हम लोगों को शब्दार्थ दिए गए हैं, तो चलिए इनको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कठिन शब्द यहाँ पर है घटा। कहने का मतलब ये जल भरे बादलों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? घटा बोलते हैं।
कलाई हाथ में हथेली के जोड़ के ऊपर, गट्टा भादो का मतलब भादो का महीना, भाद्रपद या सावन के बाद पड़ने वाला देसी महीना। जालिम का मतलब जुर्म करने वाला। धूनी का मतलब ठंड से बचने के लिए जलाई जाने वाली आग। विषमता मतलब असमता या भीषणता या जटिलता। चुनौती का मतलब युद्ध, शास्त्रार्थ आदि के लिए आह्वान या ललकार। आगे उपयुक्त शब्द भरकर काव्य पंक्तियां पूरी करें। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है क। घटा है ना फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। ख ये आई है राखी सुहाई है पुनी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। घ छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। आगे इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, लता कहाँ पर फूली नहीं समाती? उत्तर, लता वन में फूली नहीं समाती। ख राखी का त्योहार किस दिन होता है? उत्तर, राखी का त्योहार श्रावण यानी सावन मास की पूर्णिमा के दिन होता है। अगला, इस कविता में आई बहन का भाई कहाँ है? उत्तर, इस बहन का भाई आजादी के लिए जेल में कैद है। घ बहन किसको बधाई देती है? उत्तर, बहन उनको बधाई देती है जिनके भाई राखी के दिन उनके पास है। अंग मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी का भाव बताए। उत्तर, बहन को इस बात का गर्व है कि उसका भाई देश की रक्षा के लिए जेल गया है परंतु उसकी राखी सूनी पड़ी है। च ये कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है या बाद में? उत्तर, ये राखी की चुनौती कविता देश की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है। आगे इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। पहला है राखी की चुनौती कविता का सार लिखें। मैंने यहाँ लिखा है राखी की चुनौती सुभद्रा कुमारी चौहान की एक देशभक्ति पूर्ण रचना है। ये कविता हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी। एक बहन का भाई स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गया हुआ था। राखी का त्योहार आ गया। प्राय बहनें इस अवसर पर फूली नहीं समाती। जिनके भाई हैं उन्हें बधाई है। सजी हुई राखियां तो थी परंतु लेखिका के भाई के जेल में बंद होने के कारण लेखिका के मन में खुशी नहीं थी। उसे दुख भी नहीं था क्योंकि उसका भाई भारत माता की पुकार पर जेल गया था। वह भारत माँ की छीनी हुई आजादी को लेने गया था। बहन को इस बात का गर्व था। राखी सूनी पड़ी थी। यदि भाई होता तो कितनी खुशी होती। कवित्री देश के युवकों को संबोधित करते हुए कहती है, हम खुशियां मनाएं और जेल गया हुआ भाई दुख उठाए। ये सोचकर उसका हृदय दुखी है। अब राखी बंधवाने के लिए कोई हाथ आगे आए। ये रेशम की डोरी नहीं है, ये तो लोहे की हथकड़ी है। यही प्रण लेकर बहन खड़ी है। बहन पूछती है, क्या तुम आने को तैयार हो? क्या तुम्हें विषमता या असमानता के बंधन की लाज है? यदि है तो बंदी बनो और देखो बंधन कैसा होता है। यही आज इस राखी की तुम्हें चुनौती है। आगे इस कविता में बहन ने पराधीन देश के भाइयों को क्या संदेश दिया है? उत्तर, राखी की चुनौती कविता में पराधीन देश के भाइयों को आजादी की लड़ाई में कूदने का संदेश दिया है। भाइयों को अपने देश की गुलामी को दूर करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। आजादी को पूरी तरह प्राप्त कर लेना चाहिए। 7वां, इन काव्य पंक्तियों का सरलात करें। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है। राखी सजी पर कलाई नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है। नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। अब इसमें कठिन शब्द जो है वह है कलाई का मतलब हाथ का हिस्सा।
भादो का मतलब भादो एक महीना होता है। घटा का मतलब बदली। रुलाई का मतलब रोना। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता राखी की चुनौती से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल गए भाई के देश प्रेम पर गर्व किया है। व्याख्या। कवित्री कहती है कि मैं बहन तो राखी बांधने को तैयार हूँ, परंतु मेरा भाई यहाँ नहीं है। सजी सवरी राखी तो अवश्य है, पर बादलों की भाई की वह कलाई नहीं है जिस पर इसे बांधना है। ये तो ऐसा ही है जैसे भादों का महीना तो हो, परंतु आकाश में बादल दिखाई ना पड़े। मेरे जीवन में भी राखी का त्योहार तो आया है, परंतु राखी को सार्थक करने वाला भाई का हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा। भादो महीना तो अवश्य है, पर बादलों की घटा आसमान में नहीं छाई है। भाई ना होने के कारण खुशी नहीं है, परंतु रोना धोना भी नहीं है, क्योंकि भाई स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल में बंद है। मेरे लिए ये एक गौरव की बात है। भावार्थ ये है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जेल में बंद भाइयों पर बहनों को गर्व है। अगला, मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। अब इसमें कठिन शब्द जो हैं वो है, बंधु का मतलब भाई, माँ का मतलब यहाँ पर भारत माता, स्वाधीनता का मतलब आजादी और जालिम का मतलब होता है अत्याचारी। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा लिखित कविता राखी की चुनौती से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक बहन अपने भाई के देश प्रेम पर गर्व कर रही है। व्याख्या। कवित्री राखी के त्योहार पर कह रही है कि मेरा भाई बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की पुकार को सुनकर ही तैयार होकर जेल गया है। वह अंग्रेजों द्वारा छीनी गई देश की आजादी को अत्याचारी शासक के घर से वापस लाने को गया है। भावार्थ ये है, कवित्री का भाई देश को आजाद कराने के लिए जेल में बंद है। आगे दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें, जैसे कि तड़ित का बिजली और विद्युत, गगन का आकाश और नभ, खुशी के लिए प्रसन्नता और हर्ष, घन का बादल और मेघ, पुष्प का फूल और सुमन, वैसे ही भाई के लिए भ्राता और सहोदर। आगे शुद्ध करके लिखें, जैसे यहाँ पर पहला शुद्ध जो शब्द है वो है राखियां, दूसरा है स्वाधीनता, हृदय, फिर है खुशी, उसके बाद है विषमता, चुनौती, प्रण, रुलाई, पुष्प और जालिम। आगे कहा गया है इन मुहावरों के अर्थ बताकर इनको वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए उत्तर लिखा है। सबसे पहला है, फूले ना समाना मतलब बहुत खुश होना। परीक्षा में प्रथम आने पर मोहन फूले नहीं समा रहा था। दूसरा, धूनी तपना, कष्ट सहना। देश की रक्षा के लिए सारे देशवासियों को धूनी तपनी पड़ती है। अगला, खुशी दोगुनी होना मतलब प्रसन्नता बढ़ना। अपने मित्र के पास होने पर मेरी खुशी दोगुनी हो गई। आगे विपरीतार्थक शब्द लिखें। पहला है यहाँ पर धरती के लिए आसमान, अमावस के लिए पूर्णिमा, पराधीनता के लिए स्वाधीनता, अमंगल के लिए मंगल, कठोर के लिए कोमल, मुक्ति के लिए बंधन। आगे और प्रश्न दिए गए हैं। पहला, कवित्री ने युवाओं को क्या प्रेरणा दी है? उत्तर, कवित्री ने युवाओं को प्रेरणा दी है कि भाई के जेल में होने पर हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, देश की गुलामी को तोड़कर देश को आजाद करवाने में अपना योगदान दे। दूसरा, बहनों को किन पर गर्व है? उत्तर, बहनों को अपने उन भाइयों पर गर्व है जो देश को आजाद करवाने के लिए जेल में बंद हैं।
तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।